हेलो व्यूअर्स, रिसेंटली ऑस्ट्रेलियन स्किल्स क्वालिटी अथॉरिटी ने 6400 स्टूडेंट्स की स्टडी को, उनकी क्वालिफिकेशन को डी रजिस्टर कर दिया है। कॉलेज तो डी रजिस्टर हो ही गया है। इस न्यूज़ को आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ में गाइस मैं आपको बताऊंगी किन चीज़ों का ध्यान रखना है जब भी आप अप्लाई करते हैं एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट किसी भी कंट्री में स्टडी के लिए, और जब आप पढ़ते भी हैं तो आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। कहीं पर कल को कैसी भी सिचुएशन आती है, एटलीस्ट आपके पास एविडेंस होएगा उस चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए और आप सेफ साइड पे रहेंगे। क्योंकि जब भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कहीं पर पढ़ने जाते हैं, बहुत पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद वो वहाँ पर वर्क का एक्सपोजर भी लेते हैं। और काफ़ी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर परमानेंट रेजिडेंसी लेने का भी प्लान रहता है। तो आपको इन सभी चीज़ों के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स को कंसिडर करना है, किस तरीके से आपने अपने आप को सेफर साइड पे रखना है, आज के वीडियो में जानेंगे। डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को कृपया करके अंत तक देखिए। ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो ज़रूर कीजिए। ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन एंड करियर कॉलेज के नाम से ही कॉलेज चल रहा था, जिसमें इन्वेस्टिगेशन हुआ जब गवर्नमेंट को सस्पेक्ट हुआ, क्योंकि इस टाइम पे एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑस्ट्रेलिया का काफ़ी विजिलेंस कर रहा है, स्क्रूटिनी कर रहा है डॉजी कॉलेजेस के ऊपर। तो इसी के अंडर ये कॉलेज भी आ गया। 1 जनवरी 2023 से लेके 19 अक्टूबर 2024 तक जो स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़े, उनको, जो फॉर्मर स्टूडेंट्स भी थे, और उनको नोटिस भी भेजा गया, नोटिस ऑफ इंटेंट भी भेजा गया। जो नोटिस भेजा गया था उसका डेट रहा है 6 नवंबर से, और 7 डेज उनको मिले जो 13 नवंबर 2024 तक थे। इस टाइम के बीच में उनको रिपोर्ट करना था अपनी क्वालिफिकेशन के ऊपर। जो उनसे क्लैरिफिकेशन मांगी गई वो डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोड्यूस करने थे। तो इनमें से बहुत कम बच्चे हैं जो रिस्पॉन्ड किया जिन्होंने, लेकिन मेजॉरिटी 6400 नंबर सामने आया है, जिसके अंतर्गत मतलब इतने बड़े लेवल पे जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी क्वालिफिकेशन डी रजिस्टर हो गई क्योंकि उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो इस कॉलेज को ये बोला गया है कि ये एक डॉजी कॉलेज है और इसने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो सर्टिफिकेट्स हैं, उनको सेल किया है, नॉट लाइक एजुकेशन गेन नहीं की वहाँ पे स्टूडेंट्स ने, बाय की है। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रोग्राम इंट्रोड्यूस हुए थे इस कॉलेज में वो थे हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड। अर्ली चाइल्डहुड केयर आ जाता है इसमें, और कम्युनिटी सर्विस के प्रोग्राम है, मेंटल हेल्थ के प्रोग्राम है। ऑब्वियसली जो स्टूडेंट्स इन कॉलेजेस में जब एडमिशन लेते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, तो उनके 2 मेजर रीज़न है। तो काफ़ी रीज़न हो सकते हैं, लेकिन मैं 2 मेजर रीज़न्स की बात करूँगी। कई बार ऐसे सेक्टर में वो काम करना चाहते हैं जहाँ पर सर्टिफिकेट या डिप्लोमा उनको चाहिए, लेकिन उनकी क्वालिफिकेशन उससे रिलेटेड नहीं है। तो उस केस में वो किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेके वहाँ से सर्टिफिकेट ले लेते हैं। ऐसा एक कंट्री में नहीं, बहुत कंट्रीज़ में होता है। इसी के साथ अगर हम बात करें पीआर के लिए, तो कई बार उनके पॉइंट्स थोड़े कम बनते हैं, उनको कुछ और प्रोग्राम्स चाहिए होते हैं। तो यहाँ उनका स्टडी अलग है और एक्सपीरियंस अलग है, वो कहीं ना कहीं किसी और प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं, तो किसी रीज़न से उनको ये सर्टिफिकेट्स या डिप्लोमास चाहिए होते हैं, तो वो उसको किसी प्राइवेट कॉलेज से कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जो मेजर कंट्रीज़ हैं जिनमें ऑस्ट्रेलिया भी आती है, जो स्टूडेंट्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा पढ़ने जाते हैं, तो उनको ये चीज़ ध्यान रखनी है। इस टाइम पे इन कंट्रीज़ में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को टारगेट किया जा रहा है, वहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का नंबर कम करने की बात हो रही है, तो इसीलिए एग्रेसिव मेजर्स लिए जा रहे हैं। तो इसीलिए आपको बता रही हूँ, जब भी आपने यहाँ पर एडमिशन के लिए जाना है तो कोशिश कीजिए आप ऑस्ट्रेलिया में एटलीस्ट डिप्लोमा लेके मत जाइए, और डिप्लोमा लेके अगर जा भी रहे हैं तो प्राइवेट कॉलेज तो बिल्कुल मत चूज़ कीजिए, क्योंकि आपका करियर है, आपका पैसा है, आपका टाइम है, ये तीनों ही बहुत ज़रूरी हैं। और आपकी एजुकेशन ये तीनों में लाइक आपको बनाती है, इन तीनों में करियर ग्रो करती है, आपका टाइम आप इन्वेस्ट करते हो, आपका पैसा आप इन्वेस्ट करते हो। तो इस टाइम पे जो हालात हैं, आई सजेस्ट कि वेट के कोर्सेज मत लेके जाओ, अगर लेके जानी है तो टेफ में अप्लाई कीजिए। दूसरी चीज़ ये बताऊं कि एस्कोआ की वेबसाइट पे जहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, मैं इसको कमेंट में पिन भी कर रही हूँ, आप वहाँ पे जाके इसको गो थ्रू कर सकते हैं। उन्होंने काफ़ी डॉक्यूमेंट्स की आपको इन्फॉर्मेशन दी है जो आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। वहाँ पे कॉन्टैक्ट भी दिया हुआ है, आप उनको कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको कोई क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आप अपना घर बैठ के टेंशन मत लीजिए, आप सोचिए कि अगर आप वहाँ से एजुकेटेड हैं तो क्या आपके लिए ऑल्टरनेट हो सकता है। काफ़ी ऑल्टरनेट्स मेंशन भी हैं, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है।
और तीसरा, जब भी आप किसी भी कॉलेज में एनरोल होते हो तो मेरा सजेशन है सबसे पहले उसको प्रॉपर वे में आप अपना रिसर्च कीजिए। आप किसी एक कॉलेज में अप्लाई मत कीजिए, आप 3-4 कॉलेजेस में अप्लाई कीजिए, फिर आप रिसर्च कीजिए, आपको जौन सा ज़्यादा रिलायबल लगता है फिर आप अप्लाई कीजिए। तो जब भी आप पढ़ते भी हैं, एक तो होता है ना आप यहाँ से वीज़ा लेके जा रहे हैं, अब यहाँ वहाँ पर जाके पढ़ रहे हैं, आपको अपना वीज़ा स्टेटस मेंटेन रखना है, आपको एजुकेशन लेनी है, तो उस केस में आप लीगल एडवाइज़र की ही सलाह लीजिए। दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग। दूसरा, आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, यूनिवर्सिटी कॉलेज जिससे भी बात कर रहे हैं आप प्रॉपरली वहाँ के एडमिशन एडवाइज़र से डिस्कस कीजिए, आप उनसे बात कीजिए, आप अपने क्वेरीज जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका आंसर उनसे लीजिए। तीसरी चीज़ ये बताऊँ, वो उनकी वेबसाइट्स पे भी जाके चेक कीजिए, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे भी जाके चेक कीजिए, क्योंकि आपको उनका रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी प्रॉपर ऑथेंटिक मिले फिर ही आप अप्लाई कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब आप पढ़ रहे हैं वहाँ पर, तब भी जो भी आपका कॉलेज आपको असाइनमेंट देता है या आप कॉलेज से कुछ पूछते हैं, उसका एक कम्युनिकेशन हमेशा इनफॉर्मल मत रखिए। किसी के साथ बात भी कर रहे हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, तो सिर्फ व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने की बजाय आप मेल को भी यूज़ कर सकते हैं। जब आप अपनी कोई भी क्वेरी है या आपका कोई भी डॉक्यूमेंट है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेज से आ रही है, आपके पोर्टल्स होते हैं, तो आप उन सभी को प्रॉपर वे में अपने पास सेव भी रखिए, ताकि अगर आपको किसी भी टाइम पे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, अगर आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज से पढ़े हैं, तो एटलीस्ट ऑन टाइम आप उस एविडेंस को प्रोड्यूस कर सकते हैं कि आप जेन्युइन वे में पढ़े हैं। और डॉक्यूमेंट्स बाय करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि अब वो ज़माना नहीं है कि आप पेमेंट करें, आपको डॉक्यूमेंट मिल जाए और आप बाद में अपना काम साथ में करते जाएं, कॉलेज जाएं ना। मेरा सजेशन है, अगर पढ़ रहे हैं तो जेन्युइन वे में पढ़ें। आपको असाइनमेंट्स पता होनी चाहिए, आपके क्या असाइनमेंट्स हैं। अगर आपका कोई असेसमेंट हो रहा है तो आपका असेसमेंट का स्कोर कार्ड क्या है, आपने असाइनमेंट पे कैसे काम किया, आपका प्रोग्रेस क्या रहा है कॉलेज में, किस तरीके से आपने प्रोग्रेस किया। कोई इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है कॉलेज में, उसका प्रूफ हो सकता है, चाहे वो फोटोग्राफी हो या आपने फोटोग्राफ्स लिए हैं, वीडियोज़ बनाई हैं, कुछ भी है, किसी भी तरीके का है, तो ये सारे एविडेंस ज़रूर रखिए, ताकि इन टाइम ताकि कभी भी आपको कहीं पर ज़रूरत पड़े, एटलीस्ट आप इस चीज़ को अपना एविडेंस बता सकते हैं और कहीं ना कहीं आपको फेवर हो सकता है। सो गाइस, ये तो रही आज की वीडियो। आपको यही मेरा एक मैसेज है कि आप इन्फॉर्म्ड रहें, अवेयर रहें, विजिलेंट रहें। मेरा अगला वीडियो किसी और अपडेट के ऊपर। टिल देन, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे अवेयर।